नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई-लिखाई करते होंगे। देखिए पिछले क्लास में जो आपको बताए थे, आपका चैप्टर चल रहा है वेक्टर एनालिसिस, इसमें कुछ प्रॉब्लम बताए थे और जहाँ तक भी बताए होंगे अगर आप सबको समझ में आ गया है, तो आज आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया है, तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल करके अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। तो आज आपका आपका क्लास आगे चल रहा है। आज भी आपका प्रॉब्लम ही है क्योंकि थ्योरी बता चुके हैं। थ्योरी फिर आएगा, अभी आपका सिर्फ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम और थ्योरी दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, जो कि आपको भी समझ में आए कि कहाँ के किस तरह की क्या बनाया जाता है। तो दोस्तों आप लेते हैं दूसरा प्रॉब्लम अब। आइए, देखिए यही है सवाल। कह रहा है इफ द वेक्टर वेक्टर अगर यदि वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के, दूसरा है आई प्लस बी जे प्लस के, तीसरा है आई प्लस जे प्लस सी के, ये दिया हुआ है। कह रहा है ए बी सी जो है ये इक्वल टू 1 के बराबर नहीं है। मतलब ए बी सी आई जे से आई जे के का जो कोफिशिएंट है वो 1 के बराबर नहीं है। अब देखिए, कह रहा है आर कोप्लेनर, ये जो है कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब हो गया कि जो वेक्टर दिया गया है उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर निकालते हैं तो वो 0 हो जाता है। तब कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब मान निकालिए 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी। अब देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम देखें 3 वेक्टर दिया है लेकिन कोई वेक्टर का नाम नहीं है, तो मान लेते हैं कोई वेक्टर है। जैसे लेट में मान लिए फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए जो दिया गया है वो है ए आई प्लस जे प्लस के। अगर आप यहाँ ए है, ए अगर नहीं मान सकते हैं तो एम मान लीजिए। मान लिए एम, एम वेक्टर इतना है। अब देखिए एन वेक्टर मान लेते हैं, एन मान लेते हैं दूसरा को। यह हो गया आई प्लस बी जे प्लस के, ये हो गया। और तीसरा मान लेते हैं वेक्टर ओ, ये क्या है आई प्लस जे प्लस सी के, ये हो गया। क्या बोला क्वेश्चन के अनुसार कोप्लेनर है वेक्टर, ये तीनों वेक्टर जो है क्या है कोप्लेनर है। तो लिख सकते हैं बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन के द्वारा ये जो वेक्टर दिया गया है सिंस वेक्टर सिंस ये जो वेक्टर है एम एन ओ, ये तीनों वेक्टर है सिंस, तो कह सकते हैं द गिवन वेक्टर वेक्टर आर, वेक्टर या वेक्टर आर भी बोल, वेक्टर आर कोप्लेनर, कोप्लेनर। जब ये वेक्टर तीनों कोप्लेनर है मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो हम कह सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम वेक्टर एन और वेक्टर ओ जो है ये किसके बराबर है 0 के बराबर। तब इसको अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट में m का आई जे के का कोफिशिएंट अगर देखते हैं तो a 1 अगर दूसरा देखें तो 1b1, तीसरा देखें तो 1 ये हो गया। ये बराबर में कितना है 0 है। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये हुआ, ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप जान रहे हैं, तो सॉल्व अगर इसको करते हैं, मान लीजिए ए रखते हैं तो ये खत्म, तो कितना हो जाएगा ये दोनों बच, ये चारों बच गया। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी गुने सी माइनस 1 गुने 1 ये होता है। फिर माइनस 1 लेते हैं, ये खत्म हो गया, तो सी गुने 1 सी माइनस 1 गुने 1 1 हो गया आपका। फिर बीच में प्लस 1 होगा अब, क्योंकि अल्टरनेट साइन होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब देखिए दोस्त, ये जब 1 हुआ ये खत्म हो जाएगा, तो 1 गुने 1 1 माइनस बी गुने 1 बी हो जाएगा, बराबर में क्या है 0 है। अब देखिए दोस्त, अगर इस ए से गुना मल्टीप्लाई करते हैं सबको, ए बी सी हो गया माइनस ए हो गया इसके लिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया कितना माइनस सी प्लस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए
तो +1 माइनस बी होगा दोस्त, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 1 2 हो गया। उसके बाद ए बी सी है, एक काम करते हैं, इस दोनों को ए बी सी 1 1 2 इधर रखते हैं। अब बाकी बात ए बी सी को ये तरफ भेज देते हैं, इधर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। मान लेते हैं ये रिलेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको ये, तो इसको हम 9, तब क्या है, तो 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी, यही निकालना है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी, यही होगा। अब देखिए ये वाला आप एलसीएम निकाले होंगे कैसे, अगर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 रहता है तो हम कर सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, एलसीएम नहीं होगा तो कुछ। अब इस 2 से इसमें भाग दीजिएगा, 2 खत्म। उसी तरह इस a माइनस 1 माइनस ए से इसमें भाग दीजिएगा तो 1 माइनस ए खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी, फिर बीच में प्लस, फिर 1 माइनस बी से भाग दीजिएगा तो ये खत्म, बचा कितना, 1 माइनस ए और 1 माइनस सी, 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी, फिर बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। अब 1 माइनस सी से अगर भाग दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो ये खत्म, बचा कितना, ये दोनों कितना हो गया, 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, अगर हम यहाँ से इस सब को मल्टीप्लाई करें, जैसे इससे कीजिएगा तो 1 माइनस सी माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी सी, इतना होगा। अब देखिए फिर यहाँ पे प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 गुने 1 माइनस सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा आपका। अब देखिए फिर इसको अगर तीसरा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस, इसको गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 माइनस बी 1 माइनस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए बी हो गया ऊपर में। अब देखिए अगर हम नीचे देखते हैं, इस सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले 2 को कीजिए, 2 को कीजिएगा तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, फिर इंटू 1 माइनस सी हो गया। अब देखिए ऊपर में जो एक वाला है उसको एक साइड कर लेते हैं, जो अलग है उसको अलग कर लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तीनों कितना हो गया, 3 1 हो गया। अब देखिए यहाँ कितना है, बी सी है, ए सी है और ए बी है, तो हम लिख सकते हैं तीनों प्लस में है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए ये माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए और माइनस बी माइनस ए, मतलब सब जो दो दो माइनस बी माइनस बी, दो है माइनस ए और माइनस ए, दो है माइनस सी दो है, मतलब कि अगर हम इससे माइनस 2 कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी मेरा आ जाता है, आ जाएगा दोस्त। अब देखिए अगर हम यहाँ पे करें, क्या करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे अगर कीजिएगा 1 से तो 1 माइनस बी माइनस ए, ये पूरा को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी। अब सी माइनस सी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस सी माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस ए सी और माइनस ए बी सी हो गया दोस्त। अब देखिए ऊपर में कितना है, 3 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इतना हो गया। अब देखिए अगर हम 3 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों बराबर है, इधर कितना है, माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का अगर मान रख दें तो हम मेरा क्या आ जाएगा, देखते हैं, ये रह गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो गया माइनस 2 इंटू ये कितना हो गया, ए बी सी, फिर ये कितना है प्लस 2 है, इतना हो गया। अब देखिए ये जब इतना हो गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ए बी सी है,
ए बी सी है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें और नीचे में कितना है 1 माइनस बी माइनस ए, यहाँ एक ही है, फिर ए बी बी सी और सी ए। तो हम लिख सकते हैं दोस्त 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो गया। अब देखिए जब इतना यहाँ हो गया उसके बाद ए बी बी सी और सी ए को लिख लिए, बचा कितना माइनस बी माइनस ए और माइनस सी। अगर हम इस तीनों से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी हो गया और कुछ बचा है देख लीजिए, ये भी ए बी सी ये हो गया, ए बी बी सी सी ए और माइनस ए बी हो गया, यहाँ माइनस ए बी सी। अब देखते हैं अगर हम ए बी सी का फिर यहाँ मान रख दें तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 2 ए बी सी माइनस 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 प्लस माइनस 2 2 जा 4। अब देखिए नीचे देखते हैं ये हो गया 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस, इसका मान कितना है आपका इक्वेशन फर्स्ट से ए बी सी प्लस 2 ए बी इंटू में है ए बी सी प्लस 2 माइनस ए बी सी, इतना हो गया। अब देखिए अगर आप यहां तक समझ लिए हैं तो इधर देख लीजिए, अगर इसको आप समझ गए हो तो यहां से इसको कट करते हैं। अब देखिए ऊपर में कितना है 3, हम लिख सकते हैं 3 प्लस, इसको नहीं लिखिएगा, ए बी सी ये तीनों एक जगह आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर इससे गुण मल्टीप्लाई किए कितना हो गया माइनस 2 ए बी सी माइनस 4 है प्लस 3 है, तो अगर इस 3 को खत्म करें तो इधर कितना हो जाएगा -1 होगा। अब देखिए इतना हो गया, नीचे देखते हैं तो नीचे 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 1 को छोड़ के इस तीनों को पहले लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो गया, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, तो मतलब 2 ए बी सी। अब देखिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2, ये +1 है, -2 + 1 तो -1 होगा। अब देखिए अगर हम देखें ए बी सी -2ab -1 ऊपर नीचे जो है ये बराबर है, तो हम इसको काट सकते हैं और इसका आंसर जो आएगा वो 1 आ जाएगा। तो देखिए दोस्त अगर सवाल में कहीं अगर दिक्कत हुआ होगा तो बोलिएगा, अगर सवाल में दिक्कत नहीं हुआ है तो इसको देख लीजिए, दूसरा सवाल ले। दूसरा सवाल यही है, कह रहा इफ डिटरमिनेंट में दिया हुआ है a स्क्वायर 1 + a क्यूब, b स्क्वायर 1 + b क्यूब, c स्क्वायर 1 + c क्यूब बराबर में 0 है, तब कह रहा है r द वेक्टर अल्फा दिया है 1a स्क्वायर, बीटा दिया हुआ है 1b स्क्वायर और सी वेक्टर सी गामा का ये, या इसको गामा मान लेते हैं, गामा है 1c स्क्वायर आर नॉन कोप्लेनर, मतलब इसका जो तीनों ये वेक्टर ए वेक्टर अल्फा वेक्टर बीटा और वेक्टर गामा जो दिया हुआ है ये तीनों जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर नहीं है। तब कह रहा है देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, मतलब इसमें जो दिया हुआ है ये ए बी सी इस तीनों का मल्टीपल पूछ रहा है। तो देखिए दोस्त सॉल्यूशन में ऐसा सवाल ये डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है इस तरह का डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर चुके हैं। कैसे, अब देखिए जैसे दिया गया है गिवन में क्या है, गिवन में ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 1 + a क्यूब 1 + b क्यूब 1 + c क्यूब, ये है, ये किसके नॉट इक्वल है बराबर में है 0 के। अब देखिए आप एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि हम किसी भी डिटरमिनेंट को सम ऑफ डिटरमिनेंट पे तोड़ सकते हैं, मतलब एक डिटरमिनेंट है
तो उसको हम दो प्लस में दो डिटरमिनेंट में बना सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो है सेम ही आएगा। तो कंडीशन यही था कि जैसे अगर हम इसको ले रहे हैं तो एक बार तो ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए 1 को रखेंगे, फिर बीच में प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये 1 को छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे। तो देखिए दोस्त, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। जब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से क्या हम कह सकते हैं ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ये हो गया। फिर प्लस में ये कितना हो जाएगा, फिर ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब इज इक्वल टू 0, यही है। अब देखिए दोस्त, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, यहाँ ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है। अगर हम इसमें R1 से ए कॉमन लें, R2 से बी कॉमन लें और R3 से अगर सी कॉमन ले लेते हैं, ये मेरा 1 1 आ जाएगा। कहने का मतलब इसको हम अगर इधर लाते हैं तो कुछ मेरा यहाँ से रिलेशन निकल सकता है। तो देखिए दोस्त, एक बार नहीं आता है, आप पढ़े होंगे कि किसी भी एलिमेंट को अगर हमको स्थान चेंज करना हो तो बारीकी से होता है। जैसे कि पहले यहाँ है तो यहाँ आएगा, यहाँ के बाद यहाँ आएगा, ये नहीं कि एक के बार यहाँ उछल के चला आएगा, क्योंकि सबका साइन होता है। अब देखिए, जब हम इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ए बी सी 1 1 1, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए दोस्त, प्लस अगर हम R1 से कॉमन लें ए तो ए, R2 से कॉमन ले बी तो बी, और R3 से कॉमन सी लें तो सी हो गया। इधर बच गया कितना, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर में 0। अब देखिए यहाँ कितना ए बी सी है, 1 1 1 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी तो है। अगर मेरा ये 1 इधर चला जाता, बी इधर आ जाता, ए बी सी, तो दोनों में हमको कॉमन आ सकता था। फिर इस 1 को इधर लाइए C1 के जगह। जब हम पहले यहाँ क्या ऑपरेशन लगाएं, इस जगह आप ऑपरेशन क्या लगाएं कि C1 C2 जो है इसको आप C3 में भेज दिए और C3 को C2 में भेज दिए। फिर यहाँ पे आप क्या किए, तो किए यही कि R1 से A कॉमन लिए, R2 से B कॉमन लिए और R3 से C कॉमन लिए, यही कॉमन लिए है, उसको दर्शा दीजिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ऑपरेशन जो लगा रहे हैं कि C1 को C2 में भेज दें और C2 को C1 में, तो माइनस प्लस माइनस लेके जाएगा, तो एक माइनस पहले से था, फिर माइनस लेके जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस। फिर ये कितना 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर। अब प्लस में ये कितना हो गया ए बी सी, अगर यहाँ देखें तो 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर में कितना है 0। अब देखिए दोस्त, ये पूरे में इस टर्म में और इस टर्म में ये जो है ये डिटरमिनेंट दोनों सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। जब आप कॉमन लीजिएगा तो लिख सकते हैं 1 1 1 डिटरमिनेंट में 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकते हैं, और इनटू ये तो पूरे में इसमें कॉमन लिए तो इसमें बचा क्या 1, इससे ये कॉमन लिए तो इसमें क्या बचा 1 प्लस ए बी सी बराबर में 0, ये हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखिए दोस्त, आपका वेक्टर क्या दिया हुआ है, गिवन वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे, गिवन वेक्टर या वेक्टर्स।
गिवन वेक्टर दिया है क्या, अल्फा वेक्टर अल्फा दिया है, ये किसमें है, कोऑर्डिनेट रूप में 1 a स्क्वायर, फिर बीटा जो दिया हुआ है वो है 1 b स्क्वायर, और गामा जो दिया हुआ है वेक्टर ये है 1 c स्क्वायर, ये है दोस्त। अब देखिए कोई भी अगर कोऑर्डिनेट रूप में हो उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो 1 इंटू आई प्लस ए इंटू जे प्लस ए स्क्वायर इंटू के, इतना लिख सकते हैं। फिर इसके बराबर में कितना, तो 1 इंटू आई प्लस बी इंटू जे प्लस बी स्क्वायर इंटू के, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से अगर लिखें तो 1 इंटू आई प्लस सी इंटू जे प्लस बी सी स्क्वायर इंटू के होगा। उसके बाद हो रहा है ये जो है नन कोप्लेनर है। नन कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ कि कह रहा है ये जो तीनों वेक्टर है, वेक्टर अल्फा, वेक्टर बीटा और वेक्टर गामा, ये जो है बाय द क्वेश्चन से जो कहा बोला कि वेक्टर अल्फा, वेक्टर बीटा और वेक्टर गामा जो है इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब अगर हम इसको डिटरमिनेंट में लिखें तो इसका जो लिखाएगा आई जे के का कोएफिशिएंट तो 1 a स्क्वायर और 1 a स्क्वायर, यही है। फिर है 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर, यही है। ये जो कह रहा है नॉट इक्वल टू 0, ये क्या बोला, नॉट इक्वल टू 0। अब हम फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ये जो है नॉट इक्वल टू 0 है और आपको क्या है 0 है। जब ये अगर 0 के बराबर नहीं है तो कौन ये बचेगा 0 के बराबर। ऐसे भी आप एक फार्मूला पढ़े थे a इंटू बी है, ये अगर 0 है, ये अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो b 0 होगा। अगर आपका a 0 है तो b जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 इंटू 0 कुछ नहीं होता है। अगर कोई संख्या मान लीजिए b जो है 0 के बराबर अगर नहीं होता है तो b कोई संख्या होगा। अगर a 0 के बराबर नहीं है तो a कोई संख्या होगा, संख्या में 0 से गुणा कीजिएगा तो वो 0 ही होता है। अब देखिए दोस्त फ्रॉम फर्स्ट से चले, फ्रॉम फर्स्ट से इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए मान लिए। फ्रॉम फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर इंटू क्या है 1 प्लस ए बी सी बराबर में 0 है। और फ्रॉम ए से क्या कर रहा है कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये जो है 0 के बराबर नहीं है, तब कौन होगा 0 के बराबर, तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए बी सी जो है ये 0 के बराबर होगा। तो ए बी सी को अगर रखते हैं तो 1 दूसरे तरफ जाएगा। यही मान बोल रहा था निकालने के लिए। जो दोस्त आपका ए बी सी का मान निकल गया -1, यही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। आपको निकल गया प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू -1। अगर इसमें आपको समझ में आ गया है तो लिखते जाइए, जहां नहीं आए समझ में कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, और अपना जिस जगह नहीं समझे हैं उस जगह समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यही है, कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव कीजिए आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के, ये जो पूरता है 2a पूरता है, वेक्टर 2a। तो सॉल्यूशन में अब देखिए दोस्त i क्रॉस आई है, j क्रॉस जे है और k क्रॉस के है। तो ये LHS है आपका। तो प्रूव करना है तो LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है, i क्रॉस वेक्टर a क्रॉस i प्लस वेक्टर j क्रॉस वेक्टर a क्रॉस j
प्लस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के, ये हो गया। अब देखिए आई, ये कितना आई क्रॉस ए क्रॉस जे, मतलब ये तीन, अगर मानिए आई, अगर आई है, जे है और के है, तो ये तीन वेक्टर आ गया। तीन वेक्टर मतलब थ्री वेक्टर आ गया, और थ्री वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपको बता दिया गया है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कितना, तो फर्स्ट को आई के साथ, लास्ट वाले के साथ डॉट, इनटू में ए, फिर माइनस बीच में, उसके बाद आई को सेकेंड वाले के साथ डॉट, उसके बाद जो बचा उसको इनटू में। यहाँ से कर सकते हैं, तो आई डॉट आई इंटू ए माइनस आई डॉट ए इंटू आई प्लस, इसमें अगर करते हैं तो जे डॉट जे इंटू वेक्टर ए माइनस जे डॉट ए इंटू जे, फिर बीच में प्लस, अगर इसको करें तो ये हो जाएगा वेक्टर के डॉट वेक्टर के इंटू वेक्टर ए प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस वेक्टर के डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर के। इतना हो गया। आप क्या जानते हैं, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1 होता है। तो यहाँ से हम अगर करें तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू वेक्टर ए माइनस, इसका तो इस मान निकालना होगा, आई डॉट ए इंटू आई प्लस, इसका भी मान एक हो जाएगा, तो एक वेक्टर ए माइनस वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए इंटू जे प्लस, इसका भी ए हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, प्लस ए माइनस वेक्टर के डॉट ए इंटू वेक्टर के। अब देखिए वेक्टर ए कितना हो गया, थ्री वेक्टर ए माइनस, अब देखें तो आई डॉट ए आई प्लस माइनस जे डॉट वेक्टर ए इंटू जे माइनस वेक्टर के डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर के, ये हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। मान किसका निकालना, आई डॉट ए का, जे डॉट ए का और के डॉट ए का। अगर मान पता चल जाता है तो कुछ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त, कुछ नहीं दिया हुआ है, आई ए दिया हुआ है नहीं, तो अपने मन से मान लेते हैं। वेक्टर ए जो मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो गया। हमको क्या करना, आई के साथ डॉट करना है, तो आई डॉट ए अगर करें तो आई डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया। आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट जे 0, मतलब x गुने 1 प्लस 0 मतलब कि यह कितना हो गया x। अगर हम j करेंगे तो j के साथ 1 बाकी के साथ 0, k करेंगे तो k के साथ 1 बाकी के साथ 0। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली क्या कर सकते हैं, तो j डॉट a इक्वल टू y, k डॉट a इक्वल टू z, इतना कर सकते हैं। जब आप इसको इतना कर सकते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट से अगर चलते हैं, फर्स्ट में क्या है आपका है थ्री वेक्टर ए माइनस आई डॉट ए का मान क्या निकालें आप, x, तो एक्स आई हो गया माइनस वाई जे हो गया माइनस ये कितना हो गया जेड के। अगर हम इस तीनों से माइनस को कॉमन ले लें तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया। अब देखिए एक्स आई वाई जे और जेड के का मान क्या है आपका, वेक्टर ए, तो यहाँ से लिख सकते हैं थ्री वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, ये कितना हो गया वेक्टर टी 2 है। यही तो आपको प्रूफ करने के लिए था, ये हो गया आपका प्रूफ। ये सवाल है, कह रहा है प्रूफ कीजिए ए स्क्वायर वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी
प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही है। अब देखिए अगर इसका एलएचएस लेके आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से क्या आपको कुछ दिख रहा है? अगर नहीं तो अगर आरएचएस लेके आप बढ़ते हैं तो एलएचएस आप पूरा सकते हैं। तो आरएचएस लेके हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। आरएचएस क्या है आपका? आरएचएस में क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इनटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी प्लस, यहाँ देखिए तो ये तीन वेक्टर है, थ्री वेक्टर है। और थ्री वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताया गया है कि किस तरह किया जाता है। पहले को लास्ट के साथ डॉट, जो बचा बाहर, फिर बीच में माइनस, पहले को सेकेंड के साथ डॉट, जो बचा उसको बाहर। तो देखिए दोस्त, इसको अगर करते हैं तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बच गया आपका वेक्टर ए, ये चला गया बाहर, फिर बीच में माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बचा आपका वेक्टर बी, तो ये चला गया बाहर। अब देखिए आप जानते होंगे कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी है, तो इसको हम मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी बाहर में चला गया, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इनटू 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 में इस तरह वेक्टर ए माइनस कम्यूटेटिव डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो बी डॉट ए है, ए डॉट बी इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी। अब देखिए ये दोनों आपका सेम है, कट गया, तो जब कट गया उसको, तो यहाँ वेक्टर मॉड का स्क्वायर है, तो जब मॉड लग जाता है और स्क्वायर भी हो, मॉड लग गया तो वेक्टर का साइन खत्म, तो कितना हो गया? बी स्क्वायर वेक्टर ए। आपका प्रूफ करने के लिए क्या था? एलएचएस, ये हो गया क्या? एलएचएस, यही आपका प्रूविंग हो गया, प्रूफ। समझ में आ गया होगा दोस्त। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर देन फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। ये क्या बोल दिया? वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है क्या है? नॉन कोप्लेनर है। सॉल्यूशन में बाय द क्वेश्चन के द्वारा क्या बोल दिया कि वेक्टर ए जो है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है। और तब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना कह रहा है, तो गिवन एक्सप्रेशन इसका मान निकालना है। गिवन दिया है आपका क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, नीचे में सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो गया, बीच में प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, नीचे हो गया वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो गया। अब देखिए आप क्या जानते हैं, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी रहे, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और इसको जो हम साइक्लिक ऑर्डर में अगर देते हैं तो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी हम लिख सकते हैं इन्हें। अब देखिए अगर यहाँ क्या है, ए डॉट इतना है, इसको अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में लिखें तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, नीचे हो गया आपका वेक्टर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये हो गया। बीच में क्या है आपका? प्लस। अब देखिए ऊपर में अगर इसको देखें, ये हो गया आपका वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर सी,
और नीचे आपका हो गया वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब देखिए दोनों का नीचे सेम है, मतलब दोनों है पी बाई क्यू के रूप में। क्यू दोनों का इक्वल नहीं है, लेकिन क्यू पी दोनों का इक्वल नहीं है, क्यू इक्वल है। तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद यहां से कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया आपका वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी। अगर आप इससे इसमें डिवाइड दीजिएगा तो ये खत्म, बच गया 1। 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, बीच में प्लस, ये हो गया वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर सी, ये हो गया। अब देखिए आप क्या जानते हैं, अगर साइक्लिक ऑर्डर में रहे तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये जो इक्वल होता है वो होता है वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए। ये भी इक्वल होता है किसका, वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, यही ना। अगर मान लीजिए अगर ये है ए बी सी ए और सी ए बी जो है, अगर ये रहेगा तभी ये तीनों इक्वल रहेगा। अगर इसमें ऑर्डर चेंज रहा, चेंज कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी है, दूसरा क्या होता है वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए होता है, और तीसरा होता है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये आप जान रहे हैं। ये जब होता है तो इसके बराबर में आप लिख सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये कितना हो गया, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए। ये हो गया आपका वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये आपका क्या है, ऑर्डर पेयर एलिमेंट। ये क्या है, साइक्लिक फॉर्म है। देखिए अगर साइक्लिक फॉर्म में अगर आगे पीछे करते हैं, साइक्लिक फॉर्म में आगे पीछे करते हैं मतलब ऑर्डर पेयर आपका चेंज हो रहा है। और ऑर्डर पेयर में आप जान रहे हैं अगर इस ऑर्डर पेयर को चेंज करते हैं, बी ए क्रॉस बी है, अगर हम इसको बी क्रॉस ए करते हैं, ए क्रॉस बी है, अगर हम इसको बी क्रॉस ए करते हैं, ये कभी भी बराबर नहीं होता है, ये आप भी जान रहे हैं। जब ये बराबर नहीं होता है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर मान लीजिए इसको हम बराबर लिखना चाहें तो आगे क्या माइनस देंगे, माइनस देंगे। अब देखिए बी ए सी है, बी बी ए और सी है, पहला डॉट होगा दूसरा क्रॉस होगा। आप देखिए बी ए सी है तो होना क्या चाहिए, बी सी ए, बी सी ए होगा तब ना बी सी ए हम लिख सकते हैं। अगर बी सी ए बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, माइनस बी, यहाँ से माइनस बाहर लेना होगा। जब आप माइनस इससे बाहर लीजिएगा तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए होगा दोस्त। जब ये माइनस बाहर आया, बी डॉट सी क्रॉस ए हुआ, तब हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर ए। इस तरह इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको भी अगर ऑर्डर पेयर एलिमेंट इसको भी साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें इसके फॉर्मेट में तो क्या होगा, यहाँ बी सी ए है, या तो हम इसको सी ए बी बना सकते हैं या तो बी सी ए बना सकते हैं, दो ही ना बना सकते हैं। जब मान लीजिए अगर हम इसको बी सी ए बनाना चाहें तो ये जो है ए क्रॉस सी है, ये इसी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट को अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन बी सी ए आप जानते हैं कि उसको हम ए बी सी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिख दें, कितना लिख दें, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, नीचे हो गया आपका वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी। अब देखिए ऊपर में क्या है, दोनों सेम है, दोनों जब सेम है तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ऊपर हो गया जीरो, नीचे कितना हो गया, वेक्टर सी, वेक्टर ए और बी, ये है। और जीरो में किसी भी संख्या या नंबर
या अल्फाबेट कोई भी हो, किसी भी से अगर भाग दीजिएगा तो वो संख्या 0 होता है। यही आपका जो मान निकालना था, ये प्रूफ तो नहीं करने के लिए था, फाइंड करने था, तो आपका फाइंड हो गया। अगर प्रूफ करने रहता तो आप इसी तरह प्रूफ कर सकते थे। तो आप देख लीजिए इसको, आगे सवाल लेते हैं। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी द यूनिट वेक्टर्स। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो जो दिया है वो देखते जाते हैं। क्या बोला? वेक्टर ए बाय द क्वेश्चन के द्वारा, बाय द क्वेश्चन के द्वारा, सिंस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, गिवन वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। ये जो है यूनिट वेक्टर है। जब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जो है 1 है। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर सी जो है वो 1 है। इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ वेक्टर 1 ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है। तब क्या कर रहा है? सच दैट, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर हाफ वेक्टर बी है, यही है। तब बोला फाइंड द एंगल निकालना है विच वेक्टर ए मैक्स विथ बी के साथ एंड बी एंड सी, बी और सी बीइंग नॉट पैरेलल, बी सी जो है पैरेलल नहीं है। तब आप एंगल निकालिए ए और बी के साथ कितना बन रहा है। अब देखिए दोस्त, आपका दिया क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर हाफ वेक्टर बी, यही दिया हुआ है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू हाफ वेक्टर बी, यही है। अब देखिए ये है क्या आपका ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहां से हम कर सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट इंटू वेक्टर सी बराबर हाफ वेक्टर बी। वेक्टर बी यहाँ दोनों को एक साइड कर लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर बी माइनस हाफ वेक्टर बी, ये हो गया माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये कितना वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 हो गया दोस्त। अब देखिए इसमें भी वेक्टर बी है, इसमें भी वेक्टर बी। अगर हम कॉमन लेते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस हाफ इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी इंटू में हो गया ये हो गया। हमको बोला क्या है? बी एंड सी बीइंग नॉट पैरेलल, ये जो है पैरेलल नहीं है। तब पैरेलल नहीं है तो दूसरा कंडीशन होगा। तो कंडीशन क्या दे दिया? बट लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन जो है वो है आपका वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी नॉट पैरेलल। तब कहता है दिस रिलेशन ये जो रिलेशन आया है इस दोनों में, ये रिलेशन इज ओनली पॉसिबल क्या क्या हो सकता है? अगर हम मान ले इफ ये जो है बी जो है पैरेलल नहीं है बी सी का, तब हो सकता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस हाफ जो है ये 0 के इक्वल हो सकता है, या एंड और क्या हो सकता है? तो और हो सकता है वेक्टर ए वेक्टर बी जो है ये 0 हो सकता है, यही तो दोनों 0 हो सकता है। अब देखिए अगर हम
कंडीशन फर्स्ट को लें, ये कंडीशन सेकेंड है, दो ही को पॉसिबल हो सकता है। अगर हम फर्स्ट को लेते हैं तो a डॉट सी हो गया माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। यहां से अगर a डॉट सी हम निकालते हैं तो हाफ हो जाएगा, और a डॉट सी है, इसको अगर डिफाइन करें तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, ये कितना हो गया हाफ। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कितना के बराबर है, 1 के बराबर, तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा में हाफ किसका मान होता है, तो कॉस में एक ही का मान होता है, वो भी π/3 मतलब 60 डिग्री। 1 गुने 1 इसको कीजिएगा तो कितना ही रह जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर कॉस π/3, तो थीटा बराबर π/3 आया। एक कंडीशन ये आ गया। तब हम यहां से कह सकते हैं हेंस, कह सकते हैं हेंस आप क्या निकाले, किसके बीच, ए एंड सी के बीच एंगल कितना निकाले, 60 डिग्री। कह सकते हैं द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज 60 डिग्री या π/3, और π/3 भी बोल सकते हैं आप, इतना ही निकाले। और दूसरा कंडीशन में क्या है, एंड कंडीशन नंबर 2, इसमें क्या बोला, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी ये जो है 0 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है, तो यहां से अगर हम निकालें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड वो किसके बराबर है, 1 का, तो 1 इंटू कॉस थीटा, ये कॉस में 0 का मान कब होता है, π/2 में, तो लिख सकते हैं π/2, तो थीटा बराबर हो गया आपका π/2। तब यहां से कह सकते हैं हेंस द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/2 या 90 डिग्री। मतलब आपको पूछा क्या गया, मैक्स एंगल विथ वेक्टर बी, ये जो है वेक्टर बी के साथ कितना का कोण बना रहा है, कितना का एंगल है, तो वो कितना निकला दोस्त, 90 डिग्री। और ये जो है अगर आपसे पूछा जाता कि वेक्टर ए और सी के बीच कितना डिग्री का कोण बना, तो वो π/3, और वो कैसे बना, ये है कंडीशन। इसी जगह समझ ली, इसी जगह समझने लायक है, क्योंकि बोल रहा है वेक्टर बी एंड सी जो है वो पैरेलल नहीं है। जब ये दोनों पैरेलल नहीं है तो क्या हो सकता है, तो दो ही हो सकता है। जब ये पैरेलल होता तो इक्वल हो जाता, अगर पैरेलल नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर हो सकता है, या इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर हो सकता है। तो 0 के बराबर किए तो इसका कंडीशन और एंगल दोनों निकल गया। तो देखिए दोस्त, आज का जो क्लास है इसी जगह ऑफ करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और आज जितना भी बताएं, अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कॉल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।